हेलो फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आपको कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम का एक शॉर्ट रिव्यू देने वाला हूं। ठीक है, रिव्यू ज़्यादा अच्छा नहीं है और क्वेश्चंस भी मेरे पास इतने ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जिससे भी पूछो किसी का पेपर अच्छा नहीं हुआ यार। क्योंकि उन्होंने किसी को तो 10 मिनट दिए, किसी को 15 मिनट, किसी को 25 मिनट। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो पहली बात तो टाइम से पहुँचना। अगर टाइम से नहीं पहुँचोगे तो काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, टाइम से पहुँचना। और पहली बात ये ध्यान रखना कि कलर प्रिंट आउट लेके जाना है। उसमें साफ साफ लिख रखा है यार, फिर भी कुछ लोग कलर प्रिंट आउट लेके नहीं आए तो उन लोगों को पहले ही बाहर कर दिया गया। पॉइंट नंबर 2 आपको ध्यान रखना है कि आपको जो फ़ोटो आपने वहाँ पे लगाई है उसी फ़ोटो को लेके जाना, दूसरी फ़ोटो मत लेके जाना, क्योंकि वो बाहर कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि आपने जो ईमेल आईडी वहाँ पे डाल रखी है, आपको वो ईमेल आईडी आपकी याद होनी चाहिए। थोड़ा आवाज़ का दिक्कत होगा तो उसे मैनेज करना, ठीक है, क्योंकि पीछे वाहन चल रहे हैं तो मैं उसी वहीं पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वो करके जाना है, ईमेल आईडी अपनी याद होनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे अच्छी तरीके से। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखो क्वेश्चंस का लेवल, फर्स्ट शिफ्ट का आज का जो पेपर था वो कोस्ट गार्ड डीबी का पेपर था। किसका था? डीबी का। लेकिन आपको पता है कि अगर डीबी वालों की तो इंपॉर्टेंट है ही ये, लेकिन जिसका भी जीडी का अप्लाई किया है, जिसने भी जीडी का अप्लाई किया उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जीडी वाले को डीबी वाला पेपर पास करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है हमें? पहला क्वेश्चन जो मुझे पता चला वो आया कि आपके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, देखो आंसर तो मैं आपको नहीं बताऊंगा लेकिन क्वेश्चन बताऊंगा। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, आपको उसको लंबाई पूछेगी कि उसकी लंबाई कितनी है, उसकी टोटल लंबाई कितनी है। आई थिंक ये शायद गुजरात में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और आपको इसकी लंबाई पूछी गई है। ठीक है, 500 फीट के आसपास, मुझे शायद पक्का नहीं है लेकिन देख लेना आप। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का पहला क्वेश्चन आपका ये आया था। दूसरा क्वेश्चन आया था कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किस धारा को किस धारा में बदलने के लिए किया जाता है, यानी कि विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा को इस ऊर्जा में, मतलब ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। एक क्वेश्चन आपका आया था कि अगर मतलब शक्ति है पूरा, आपको पता है W/T होता है, W/T होता है, लेकिन ये शक्ति का फॉर्मूला पूछा गया था वो W/T के पद में नहीं, F/V के पद में पूछा गया था। कैसे निकालेंगे? जैसे आपको पता है W/Fs होता है, तो Fs अब अपॉन में क्या हो T, तो S/T क्या हो जाएगा? आपका V बन जाएगा। तो आपका शक्ति का फॉर्मूला पूछा गया था F/V के पद में। ठीक है, अच्छा एक और जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, वो आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपको स्मॉल g बराबर दे रखा था Gm/r², और त्रिज्या को दोगुना कर रहे थे। ठीक है, त्रिज्या को दोगुना करने पर आपको ये g के मान परिवर्तन पूछा गया था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 5 है। एक शंकु दे रखा था आपको, इस तरीके से शंकु था। अगर शंकु को बीच में से काट दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, तो आपको इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज बनेगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इस तरीके से आपको याद करना था। सीरीज का मतलब ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन था। सीरीज से भी ए बी करके इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के कंसेप्ट को आप पढ़ के आना। मैं एक शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूँ क्योंकि बच्चों का पेपर ही पूरा नहीं हो पाया किसी का पेपर। अब बहुत से बंदे ऐसे हैं जो ठीक ठाक थे लेकिन 31 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं। बताओ, उन्होंने पेपर को देख ही नहीं पाया। अब 31 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं, मान के चलो एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो नंबर कितने आएंगे? 29.75। एक गलत मान रहा हूँ, फिर भी 2-4 गलत होंगे, मान के चलो कितने बढ़िया बच्चा हो फिर भी इतने गलत होंगे। एक गलत बाहर हो गया, 30 नंबर तो आएंगे नहीं, तो बाहर हो गया। आप ये गलती मत करना, इस तरीके से काम करना। ठीक है, बाकी एक और क्वेश्चन था आपका कि जो दही होता है, जो दही है वो खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? दही खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? आपका ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बाकी 4 क्वेश्चन थे एक्टिव पैसिव से बोले या बताए जा रहे हैं कि एक्टिव पैसिव से आपके 4 क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं। तो एक्टिव पैसिव का जो आप कंसेप्ट पढ़ के आने वाले हो वो पढ़ के आना। ठीक है, अगला आपका आता है कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स के 3 से 4 क्वेश्चन आपके ये पूछे गए हैं, और आसान एंटोनिम्स सिनोनिम्स थे, ये आपका पूछा गया है। ठीक है ना भाइयों? चलिए, तो और आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो इस तरीके के जो मैंने आपको एक बताए हैं अभी, इन क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से पढ़ के आना। चैनल को यार अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम सौरभ यादव है, अगर आप जानते हो, जो इंडियन नेवी चैनल पर जिसने पढ़ाया था मैं वही सौरभ यादव बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो यार, क्योंकि अगर 1 के सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मैं आपकी तैयारी कराना स्टार्ट कर दूँगा। आपको पता होगा कि मैं किस तरीके से कैसे पढ़ाता था, क्या पढ़ाता था। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।